जय मसीह दर्शकों, सुसमाचार प्रसारण के इस कार्यक्रम में आप सबका अभिनंदन करते हुए आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पता है प्यारे भाइयों और बहनों, मनुष्यों को सुखी बनाने में ही ईश्वर को आनंद आता है। मनुष्य की पुकार को वह कभी अनसुनी नहीं करता। जीवन संग्राम में आप ये जानिए कि हम एकदम अकेला नहीं हैं। स्वयं ईश्वर हमारा साथ देता है। क्या उसकी अनंत और अचूक शक्ति का हमें विश्वास नहीं? क्या वह पग पग पर हमारी निगरानी नहीं करता? वह तो अशक्तों की शरण है, हमारी निगरानी हमेशा करता है। हमें भी उस पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। आगे आपके लिए गायन मंडलियों द्वारा स्तुति गीत एवं परमेश्वर के पवित्र वचन हैं। आइए उसकी ओर ध्यान देते हैं और लेते हैं आनंद।
आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन पढ़े। यह लिखा है, परमेश्वर यह चाहता है कि सब मनुष्यों को उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिछुआए हैं, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य हैं, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। यही परमेश्वर का वचन है। उसमें हम बहुत साफ देखता है कि वो परमेश्वर चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। इसी समय में उद्धार के बारे में हम बताना चाहते हैं, जो परमेश्वर सारे मनुष्यों को जो देना चाहता है। बहुतों ने सवाल पूछा होगा, उद्धार क्या चीज़ है, छुटकारा क्या चीज़ है। हमारा बाइबल के अनुसार हम थोड़ा सा जवाब देना चाहते हैं। जो परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, अपने स्वरूप से बनाया, अपने समानता से बनाया और पवित्र दशा में रखा, उसी समय परमेश्वर मनुष्य के बीच में आकर के संगति क्या करते थे और मनुष्य परमेश्वर को आमना सामना देख करके उसकी स्तुति प्रशंसा क्या करते थे और स्वर्गदूतों के साथ भी संगति क्या करते थे। लेकिन जैसा बाइबल के जो अनुसार हमने देखा है, उसी मनुष्य के जीवन में एक दिन ऐसा गलती आ गई, वो पाप आ गए। उसी पाप का विचार ने, पाप का जो जीवन ने परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना नहीं चाहा। जो शैतान की बात को मान करके परमेश्वर से वो अलग हो गए हैं। वो बाइबल कहती है, जब मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गए तो मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी परमेश्वर दिया करता था, मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी परमेश्वर दिया करता था और सब कुछ जो परमेश्वर ने दिया करता था, पाप के कारण से मनुष्य ने उसको त्याग दिया है और परमेश्वर से अलग हो गए। जब मनुष्य अलग हो गए तो मनुष्य के जीवन बहुत घबराने लगे, बहुत परेशानियों में फंसने लगे। तो मनुष्य फिर से परमेश्वर के पास में चले आना चाहते थे, लेकिन मनुष्य अपनी इच्छा से परमेश्वर के पास चले नहीं आ सकते, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को अपना खुद इच्छा से उन्होंने पालन नहीं किया है, उल्लंघन किया है, परमेश्वर से अलग हो गया है, इसलिए अपनी इच्छा से परमेश्वर के पास लौट नहीं आ सकते हैं। अभी बहुतों ने परमेश्वर को खुशी दिलाने के लिए और परमेश्वर के मन को जीतने के लिए बहुत चढ़ाते हैं, बहुत कार्य करते हैं और कोशिश भी बहुत होता है, लेकिन हम साफ कह सकता है परमेश्वर के मन फिर से हमें जीतने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा जीवन जो है परमेश्वर के दृष्टि में बहुत गलत हो गया है। बहुत जो गलती रास्ता में वो चले गए हैं, दूर चले गए हैं, इसलिए परमेश्वर के पास अपने हिसाब से हम लौट नहीं जा सकते। जैसा एक स्त्री अपने पति के साथ जो शादी हुई, लेकिन एक दिन दूसरा के द्वारा उन्होंने व्यभिचार किया तो अपना आदमी ने मालूम हुआ तो उनसे कहा, तुम क्यों व्यभिचार किया है, तुमने पाप किया है, तुम मेरे साथ रहने के लिए लायक नहीं है, तुम चले जाओ। वो स्त्री चले गए हैं। लेकिन जो स्त्री पाप किया, व्यभिचार किया, अपनी इच्छा से उसी अपना पति के घर में लौट नहीं आ सकती। जब तक अपने पति ने उसको ना बुलाया जाए तब तक इनके पास में लौट नहीं आ सकती। लेकिन स्त्री सोचती हैं कि हम अपने सुंदरता को बढ़ाओ, कान में सोने लगाएं, उसी प्रकार से नया साड़ी पहन करके अच्छे कपड़ा लगा करके अपना आदमी को जीतने के लिए फिर कोशिश करती हैं। बहुत सुंदरता के साथ अपने पति के पास में चले आती हैं, लेकिन अपना पति उसको ग्रहण करने वाला नहीं है, क्योंकि अपना पति ने उसको इसलिए बाहर नहीं निकला क्योंकि उनके पास में सोना नहीं है, इनके पास में नया साड़ी नहीं है, उनकी सुंदरता कम है, इसलिए नहीं। पाप के कारण से, उसी गलती के कारण से उन्होंने अपने वाइफ को बाहर निकाल दिया। जब तक अपने पति के मन फिर से लौट ना आए, अपना पति का मन जो है, जो अपना वाइफ को फिर बुलाने के लिए मन ना आए, तब तक अपने इच्छा से वो लड़की, औरत जो है, आई नहीं कर सकती।
नहीं आ सकती है। उसी प्रकार से हम लोग जो हैं अपने इच्छा से परमेश्वर के पास में लौट नहीं आ सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हम परमेश्वर से कुछ करेंगे, परमेश्वर के मन खुशी होगा, तब ही हमारा ठीक हो जाएगा। लेकिन प्यारों भाइयों बहनों, इन सारी चीज़ों से परमेश्वर के मन अब जीतने वाला नहीं है। लेकिन मनुष्य के जीवन जो है बहुत ही घबराहट के जीवन जरूर है। उसी परमेश्वर के पास में लौट जाने के लिए हम बहुत कोशिश करते हैं, हम चाहते हैं, हम ढूंढते ज़रूर है। मान लीजिए हमारे जीवन काल को हम परखें तो हमारा बचपन काल में हमने क्या देखा कि हमारा अंदर में जो कुछ भी है, क्या कमी कुछ हुआ है, प्यासा है, भूखे हैं, वो हम ज़रूर ही महसूस करते हैं। तो हमने सोचा है हम जब जवान बन जाएगा तो हमारे जीवन में जो कमी है, घटी है, पूरी हो जाएंगे। हम जवान बन गई, हमारा उम्र ज़्यादा हो गया, जवान बन गई। लेकिन जो हमारा बचपन काल से हमने सोचा है जब हम जवान बन जाएगा तब हम मिल जाएगा, उसी के लिए हम दौड़ता था। लेकिन जब हम जवान बन गए लेकिन वहाँ कुछ भी हमने नहीं प्राप्त की। हमारा जवानी के जीवन में क्या सोचा है, हमारा जीवन खाली पड़ा हुआ है, हम शादी करेंगे तब सब कुछ हो जाएंगे। लेकिन जब हम शादी की, अच्छी बात है, लेकिन हमारा अंदर में जो मन का प्यासा, भूखे जो हैं, तृप्ति नहीं हो पाई। हमने सोचा है शादी तो हो गई, बाल बच्चा है होना चाहिए, बाल बच्चा हो गए, लेकिन उसी से हमारा मन का जो भूखे प्यासा जो है तृप्ति नहीं हो सके। हम ढूंढते 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 हमारा उम्र जो है ज़्यादा हो जाता है, हमारा अंतिम समय हम पहुंच जाता है। हमारे जीवन काल में जो चीज़ हमने ढूंढा हमने नहीं प्राप्त किए हैं। उसी प्रकार से हम संपत्ति जमा करते हैं, बैंक में अच्छे बैंक में जो पैसा जमा करते हैं, ठीक है, अच्छे हैं, लेकिन क्या उसी को क्यों हम करते? हमारा मन में जो कमी घटी जो हम महसूस किया है उसको तृप्त करने के लिए, उसको बुझाने के लिए, प्यासा को बुझाने के लिए हर एक चीज़ों को हम कोशिश करते हैं। लेकिन आपको मालूम होगा कि संपत्ति के द्वारा, दान दौलत के द्वारा हमारा मन के अंदर का जो प्यासा, आत्मिक प्यासा, भूखे जो है, तृप्ति किया नहीं जा सकता। यदि हो जाता तो धनी के लोग जो है छुट्टी लेकर बैठ जाता, लेकिन कोई छुट्टी लेकर बैठना नहीं चाहते, क्योंकि हमारा मन का भूखे प्यासे जो हैं, प्यारे भाइयों बहनों, संसार की चीज़ों के द्वारा तृप्ति होने वाला नहीं है। उसी प्रकार से कई लोग सोचते हैं कि अच्छा पढ़ाई होगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ये हो जाएगा, ठीक है, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, कितने लोग हैं, हजार के लोग जो है उसी पर में बढ़ चुका है। लेकिन जैसे हमारा बचपन का जो हमारा मन का प्यासा है, घटी है, उसको अब तक पूरी नहीं हुई। कई इंजीनियर है, डॉक्टर साहब है, लेकिन फिर भी इनके मन में भूखे जो प्यासे जो हैं उसी पथ के द्वारा तृप्त होने वाला नहीं है, बुझाने वाला नहीं है। क्योंकि हम कहना चाहते हैं कि जो चीज़ हमने ढूंढा है संसार का नहीं है, संसार में नहीं है, संसार की चीज़ नहीं है, वो संसार में नहीं है। कहाँ है? वो परमेश्वर के पास में है। परमेश्वर के पास, केवल परमेश्वर के पास में है। जब तक उसी परमेश्वर के पास में हम लौट ना जाए, उसी परमेश्वर के पास में से फिर जो हम खो चुका है फिर मिल ना जाए, जो हमने त्याग दिया है फिर मिल ना जाए, तब तक हमारा मन का प्यासा और भूखे जो है तृप्ति होने वाला नहीं है। आप चाहिए ढूंढे दौड़े, संसार के सारे चीज़ों को आप कमाइए और रखिए साथ में, लेकिन आप एक दिन ऐसा यद आएगा, इन सारे चीज़ों के द्वारा जो आपके मन में जो अशांति है उसको पूरा नहीं हो पाएगा। क्योंकि उसी को शांति देने के लिए, उसको तृप्त करने के लिए, बुझाने के लिए संसार के चीज़ों से बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। जो चीज़ हम मांगते हैं, जो चीज़ हम ढूंढते हैं, जो चीज़ हम खोजते हैं, वो संसार का नहीं है, वो परमेश्वर का है, जिसको हमने त्याग दिया है, जिससे हम दूर चले गया है, जिससे हम खो गया है। इसलिए जब तक परमेश्वर के पास में लौट हम ना आए, तब तक जो है हमारा मन का जो इच्छा है, हमारा मन का प्यासा है, पूरी होने वाला नहीं है। वो बाइबल हमको सिखाता है। धर्म कर्म हम मानते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि धर्म क्यों हम मानते हैं? क्योंकि हमारा मन का जो है असंतोष दशा के कारण से हुआ है।
हमारा मन का अशांति दशा के कारण से हुआ है, हमारा मन का प्यासा भूखे के कारण से हुआ है। क्योंकि जैसा हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल अच्छी बात है, बिल्डिंग ठीक है, उस कमरा ठीक है, कोई गलती नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल इसलिए बनाया जाता है हम लोग बीमार है इसलिए। यदि कोई किसी का बीमार नहीं होता तो हॉस्पिटल बनाया नहीं जाता। हॉस्पिटल में एडमिट करना, बीमारों को वहाँ रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसका बीमार नहीं है हॉस्पिटल जाना जरूरत नहीं है। उसी प्रकार से धर्म कर्म जो हम मानते हैं, हमारे अंदर में जो एक दुख है, जो अशांति है, वो चंगाई पाना चाहते हैं, कुछ मिलना चाहता है, शांति पाना चाहता है, उसको ढूंढने के लिए, उसको पाने के लिए हम धर्म को मानना पड़ता है। धर्म कोई गलती नहीं है, जैसा हॉस्पिटल है उसमें हमको ले चलते हैं। वो अपना धर्म से हम पुकारते हैं, परमेश्वर का बाट हम जोते हैं। जैसे हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब का बाट जोहा जाता है, कब डॉक्टर आएगा, कब हमको इलाज करेगा, ऐसा करके खट्टिया में सब कोई सो जाता है, उसी मन को रख करके सो जाता है। उसी प्रकार से हर एक धर्म मानने वालों ने भी परमेश्वर का बाट जोता है, परमेश्वर को इंतजार करता है, परमेश्वर हमारा पास में आएगा, हम शांति मिलेगा, हमारा मन का जो प्यासा है वो ठीक हो जाएगा, भूखे हैं तृप्ति किया जाएगा। उसी हिसाब से हम अपना अपना धर्म को मानते हैं, वो कोई गलती नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी हॉस्पिटल का कमरा के द्वारा, हॉस्पिटल का कंपाउंड के द्वारा हम चंगाई नहीं मिल सकता। हॉस्पिटल में जो डॉक्टर है, जिसके कारण से हम चले जाते हैं, उसी डॉक्टर के इलाज से हमारी बीमार से हम ठीक हो जाता है। उसी प्रकार से धर्म अच्छी बात है, लेकिन धर्म हमको नहीं बचाता है। लेकिन उसी धर्म से होकर हम परमेश्वर को इंतजार करते हैं, परमेश्वर के बात हम जोते हैं। जब तक उसी परमेश्वर ने हमारे जीवन में काम ना किया, उसी परमेश्वर ने हमको चंगाई नहीं किया, उसी परमेश्वर ने हमको तृप्त नहीं किया, तब तक धर्म के द्वारा हमें चंगाई नहीं मिल सकता है, ठीक नहीं हो सकता है। इसलिए प्यारो भाइयों बहनों, यह हमको याद करना है। यह बाइबल हमने पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। परमेश्वर चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो, सब मनुष्य का जो है छुटकारा हो, सब मनुष्य को हो, सब मनुष्य का जो है मुक्ति हो, मुक्ति पाए। यह परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। हम अपने इच्छा से परमेश्वर के पास में लौट चले नहीं जा सकता। और जो चीज़ हम ढूंढता है संसार में नहीं है, हम ढूंढते रहे, खोजते रहे, लेकिन फिर हम नहीं मिलने वाला है। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला? परमेश्वर यह चाहता है सबका उद्धार हो, सबका मुक्ति हो, सबका छुटकारा हो, परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। इसलिए आप परमेश्वर के ओर अपने आंखें लगाइए, परमेश्वर की ओर देखिए, वो परमेश्वर क्या करना चाहते हैं। आपको उद्धार देना चाहते हैं, आपको मुक्ति देना चाहते हैं, हमको छुटकारा देना चाहते हैं। परमेश्वर ने उसी कार्य को इसी दुनिया में, इसी वक्त जो है परमेश्वर हर एक के पास में वो करने के लिए कोशिश करता है। एक जगह में परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह, जो परमेश्वर ने जगत में भेजा, उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे दिल के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, जो कोई मेरे लिए अपने दिल का द्वार खुलेगा वह मैं प्रवेश करूँगा। उसका मतलब है परमेश्वर ने जो है हमको ढूंढना है, हम खो चुका है, हमको ढूंढ निकालने के लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जगत में भेजा है। जो हम खो चुका है, हमको ढूंढने के लिए परमेश्वर ने अपना पुत्र को जगत में भेजा है। हमने गलती करके परमेश्वर को हम त्याग दिया है, परमेश्वर हमको छोड़ दिया है, लेकिन हमको पुकारने के लिए, हमको फिर बुलाने के लिए परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह जगत में आया। इसलिए कहते हैं परमेश्वर चाहता है कि सबका उद्धार हो, सबका मुक्ति हो। इसलिए इसी समय में, इसी वक्त जो है परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का आवाज सुनकर, इनके कार्य को ग्रहण करके हम उद्धार मुक्ति पा सकते हैं। जैसा समुद्र में एक जहाज जो है टूट गए, उसी जहाज में बहुत लोग बैठा हुआ है, कई सोता है, कई खेलता है, पीता खाता है, देखता है पिक्चर। कोई किसी का पता नहीं चला है कि जहाज टूट चुकी है, लेकिन नीचे कमरे में जो बैठा हुआ है उनका पता चला है वो बहुत ज़ोर से जहाज में पानी आ रही हैं, टूट गए हैं। तो ऊपर चढ़ करके लोग से बोलने लगे, हमारा जहाज टूट चुका है,
हमारा जहाज टूट चुका है, पानी अंदर आना शुरू किया है। कई लोग मानते हैं, कई लोग नहीं मानते हैं। माने ना माने, लेकिन पानी तो आ गए हैं। उसी प्रकार से हमारा संसार जो है नाश होने वाला है, क्योंकि पाप अंदर आ चुके हैं। उसी पाप अंदर जो आ चुके हैं, उसी पाप के कारण से सारे संसार खत्म होने वाला है। हम डूबने वाले हैं, हम मरने वाला हैं। कई लोग सोचता नहीं, चिंता नहीं, लेकिन फिर भी जैसा जहाज में पानी आ चुके हैं, आप खेलो कूदो सब कुछ करो, लेकिन फिर भी पानी आ चुका है। एक दिन जो है उसी जहाज को समुद्र के नीचे डूब जाएंगे, उसी में आप भी चले जाना है। उसी प्रकार से हमारा संसार में पाप आ गया है, हम डूब रहे हैं, हम चिल्ला रहे हैं, हम पुकार रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं, हम धर्म मान करके परमेश्वर से हम चिल्ला रहे हैं, लेकिन जहाज टूट गए। क्या करें? जहाज में कई लोग कहते हैं कि बचने के लिए जो उपाय ज़रूर है, समुद्र में कूदो, तैरो, समुद्र को पार करो, तुम बच जाएगा। ठीक, अच्छी बात है। समुद्र में कूद कर तैर कर जो बाहर जो है किनारे चले जा सकते अपने ताकत से, अच्छी बात है। लेकिन शाऊल ही है, कौन है उनके पास में इतना ताकत है समुद्र में कूद कर जो है बाहर तक तैर सकते हैं? कोई नहीं। इसलिए हमारे शिक्षा भी अच्छी है, ऐसा करो तुम्हारा ठीक हो जाएगा, ऐसा करो तुम्हारा ठीक जाएगा, ये ऐसा करो तुम बच जाएगा, ठीक है। लेकिन कौन कर सकता है? अपने शक्ति से, अपने सामर्थ्य से, अपने ज्ञान से, अपना पवित्रता से कौन है परमेश्वर के पास में चले जा सकते? कोई नहीं जा सकते। जैसे समुद्र में जो जहाज डूब गया है, तो अपने शक्ति से कोई तैर कर बाहर नहीं जा सकता। उसी प्रकार के दशा में संसार हो चुकी है। हम पुकारते, हम चिल्लाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हम पर प्रेम किया। सबको उद्धार, सबको मुक्ति, सबको छुटकारा के लिए, हमको बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र यीशु मसीह को जगत में भेजा। वो कहते हैं जहाज में जितने लोग जो बैठे हुए हैं, घबराना मत। यीशु मसीह ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसका मतलब है तुमको बचाने के लिए मैं आ रहा हूँ। एक नया जहाज लेकर तुम्हारे पास मैं आ रहा हूँ। जो कोई उसी जहाज में जो डूब रहा है, मेरा जहाज में यदि चले आते हैं, उनका कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, बच जाएगा। उसी का मतलब है परमेश्वर ने हमको बचाना चाहते हैं, हमको उद्धार देना चाहता है। इसलिए अपने इकलौता पुत्र यीशु मसीह को जगत में भेजा है। यीशु मसीह पुकार करके कहा, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, घबराना मत, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम पाऊंगी, मैं तुम्हें उद्धार पाएंगे, तुम्हें जीवन पाएंगे, तुम्हें अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। यीशु मसीह सबको पुकार करके बुलाता है। इसलिए अब जो है अपने इच्छा से कोशिश आपने किया है, लेकिन वो नहीं हो सकता है। लेकिन परमेश्वर की कोशिश हमको छुटकारा देने के लिए, हमको फिर बुलाने के लिए, फिर ग्रहण करने के लिए, परमेश्वर की कोशिश यीशु मसीह के द्वारा हमने प्राप्त किया है। परमेश्वर के नाम को स्तुति हो। इसलिए जो कोई प्रभु का नाम लेगा, उसी का उद्धार होगा, उसी का मुक्ति होगा। यह बाइबल का वचन है। परमेश्वर अपना वचन हम सब के लिए आशीष करे। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारी यही शुभकामनाएं हैं कि इन स्तुति गीतों एवं परमेश्वर के वचन द्वारा आप परमेश्वर के अपार प्रेम और असीम प्रेम को समझें और हमेशा के लिए प्राप्त करते रहे। यदि आपको किसी भी प्रकार के प्रेयर सपोर्ट यानी कि प्रार्थना का सहारा चाहिए, तो आपके लिए प्रार्थना करने के लिए सुसमाचार प्रसारण के सभी सदस्य हमेशा तैयार हैं। यदि हमारे बारे में अधिक जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, तो आप हमें संपर्क इन पते पर कर सकते हैं। मसीही संगति केंद्र बोंगोन। दूरभाष नंबर है 0389230615 मैं दोहराती हूँ। टेलीफोन नंबर 0389230615 रास्ते इस दुनिया में
सेवा हमें सौंपी है, हमारे दिल में तू राजा बा, सब कुछ तेरे पास हम सौंपते हैं। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। नीचे धरती ऊपर आसमान बनाया है परमेश्वर है वो, उसके गुण गाऊंगा। नीचे धरती ऊपर आसमान बनाया है परमेश्वर है वो, उसके गुण गाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। फिसले ना कभी कदम राहों में, इसलिए ना सोता दिन रातों में। फिसले ना कभी कदम राहों में, इसलिए ना सोता दिन रातों में। इस्राएल का है वो रखवाला, भूलेगा ना वो सोएगा। इस्राएल का है वो रखवाला, भूलेगा ना वो सोएगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा।
बचाएगा, रक्षक बनकर प्राण संभालेगा। बाहर जाओ या अंदर आओ, वो ही हमेशा रक्षक होगा। बाहर जाओ या अंदर आओ, वो ही हमेशा रक्षक होगा।
फ्री दिया मसीह ने दिया, फ्री दिया मसीह ने दिया, माफी तो आज ले ले, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएगी किताबें। प्रिय दर्शकों, हमारा यह कार्यक्रम आप सबके लिए आध्यात्मिक रूप से लाभप्रद सिद्ध हो, यही हमारी कामना है। हमारी शुभकामनाएं एवं प्रार्थना हमेशा के लिए आपके साथ तो है ही। परमेश्वर आप सबको शांति एवं आशीष प्रदान करें। हम इसी तरह से आपके लिए हमेशा लौटते रहेंगे, आते रहेंगे। आप हमारा फिर से इंतज़ार कीजिएगा और हमें इजाज़त दीजिएगा। जय मसीह।